नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशवर्धन गोस्वामी वेस्टेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। मैं जिस टीम से बिलोंग करता हूं वो टीम है यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार सर की और ग्राउंड डायरेक्टर नेहा मिश्रा मैम की। मैं मथुरा से हूं और सर से बात करने जा रहा हूं। वो बात बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आसपास पड़ोसियों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो ये मैं आपको बता दूं कि नसीब से ज़्यादा या किस्मत से ज़्यादा लोग कहते हैं ना, या कर्म बड़ा होता है। एक छोटी सी कहानी मुझको याद आ रही है। कहानी है कि एक सन्यासी रहते थे और वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच रहते थे। एक साइड एक राज्य था और दूसरी साइड एक राज्य था। हुआ ये कि जब उस नदी पर एक राज्य में पानी जाना रुक गया तो दोनों राज्यों में उस पानी को लेकर युद्ध छिड़ गया। अब हुआ ये कि जो वो महाराज जी थे उनको दोनों ही प्रांत के राजा अपना गुरु मानते थे। कि जैसे ही युद्ध जब छिड़ने की बारी आई तो वो गुरु जी के पास पहुंचे, दोनों राजा बारी बारी करके। तो जो पहले राज्य का राजा गया तो उसने कहा कि गुरु जी मुझे आप ये बताइए कि जो युद्ध होने वाला है उसमें मैं जीतूंगा या हारूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा जो नसीब और तुम्हारा जो वक्त चल रहा है इस समय बहुत ही कमजोर चल रहा है और तुम ये युद्ध हार जाओ। वो अपने घर चला गया सोच कर। दूसरे प्रांत का राजा आया तो गुरुजी ने ये कहा कि बेटा इस समय तुम्हारा जो समय है, तुम्हारा जो किस्मत है वो तुम्हारे साथ है और तुम बहुत बुलंद किस्मत में हो और तुम ये राज्य जीत सकते हो। तुम ये युद्ध ये साथ लगा लिया होगा। हुआ भी उल्टा। जिस तरह से आपने अंदाज लगाया बिल्कुल सही लगाया है। जिस राजा से कही थी कि तुम हार जाओगे वो राजा जीत गया और जिस राजा से कहा था कि तुम जीत जाओगे वो हार गया। कारण सिर्फ एक ही था और वो ये थी कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि किस्मत में है तो मैं जीतूंगा, मगर किस्मत में नहीं है तो मैं हारूंगा। मगर उस जिस राजा ने ये कहा था, जिस राजा ने ये सुना था कि मैं हार जाऊंगा, मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, तो उसने गुरुजी से सिर्फ एक ही बात कही थी और वो ये बात कही थी कि गुरुजी मैं हारूंगा तो सही, मगर इतनी शान और शौकत और इतनी ताकत से हारूंगा कि हराने वाले को भी गर्व होगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं जीता हूँ, दुनिया ये कहेगी कि वो राजा हारा है। तो इसी प्रकार से उसने मेहनत करी और जिसको ये पता था कि मैं जीतूंगा उसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी और उस मेहनत का फल ना करने का फल ये मिला कि वो हार गया। तो युद्ध में जब हमने मेहनत नहीं करी तो हार गई, तो जिंदगी में हम कैसे सोच सकते हैं कि किस्मत हमें बिना मेहनत के दे देगी। अगर आपको अपनी किस्मत, आपको अपना समय अगर आपका बुरा चल रहा है तो सिर्फ चेंज आप कर सकते हो, अपनी मेहनत से उस वक्त को बदल सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने कर्मों पर विश्वास करो। क्योंकि चाणक्य से एक आदमी ने पूछा, एक बात पूछी कि चाणक्य जी किस्मत ज़्यादा बड़ी होती है, किस्मत ज़्यादा बड़ी होती है या कर्म? तो उन्होंने कहा कि क्या पता मेरी किस्मत में ये लिखा हो कि मुझे बिना कर्म के कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कर्म करते जाइए, अपनी किस्मत पे भरोसा करिए, क्योंकि किस्मत सिर्फ आप बदल सकते हैं। विश यू वेल्थ। मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई मोटिवेशनल बात को लेकर। हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा ही प्रयास आपकी कुछ समझ पड़ जाए, मेरे कुछ समझ पड़ जाए और हम सब लोग वेस्टेज में एक जीत हो जाए। विश यू वेल।